ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा मैं बता रहा था, आप सभी को पता है कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 आपका, जो कि है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था रिवीजन के साथ, काफी सारे क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्लास हमारा एक रिवीजन क्लास था, इसमें कोई भी पोल रिपोर्ट नहीं है आज, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ पोल नहीं कर पाए थे हम लोग। ठीक है, तो आज मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं इस चैप्टर 4 से, आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सारे बच्चे ऐसे कर ही रहे हो आपके बैच में। कैसे आंसर करना है आप सभी को पता है, तो इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, तो जो आपका चैप्टर का नाम है वही हमारा पहला कंसेप्ट है, द्विघात समीकरण एक्चुअल में है क्या। सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, आपको मैं याद दिलाऊं, चैप्टर नंबर 2 जो आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 2 में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 2 था आपका, यानी पॉलिनोमियल क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 3 में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं फिर पूरा नहीं लिख रहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपने समीकरण के बारे में पढ़ा है। मतलब अभी तक आपका जो नॉलेज है चैप्टर 2 और 3 को अगर मैं मिलाऊं, तो आपको पता है कि बहुपद क्या होता है सर, आपको पता है समीकरण क्या होता है सर। ठीक है, बहुपद और समीकरण के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिखता हूं, उसको बताना कि यह क्या है। सारी चीज को रिलेट करेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 3x+5, इसको देखिए, मुझे बताइए यह एक बहुपद है या फिर समीकरण है? इसके बारे में आप क्या बोलोगे? 3x+5 के बारे में आप क्या बोलोगे? बहुपद है सर। बहुपद है, बहुपद क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर बस एक पक्ष है, 3x+5 लिखा गया है, तो आपको सर यह एक बहुपद है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की सारी घात पूर्ण संख्या 1 है। अगेन सेकंड वाले एग्जांपल के बारे में पूछूं, तो यहाँ पर वो दिख रहा है सर, ये एक बहुपद है, 2x² + 3x+4 क्या है? एक बहुपद है। y³ + 3y² - 2y + 6 क्या है? ये सारे के सारे जो भी लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आपको हो गए सर, ये सारा एक बहुपद लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक पक्ष है। अगर इन्हीं में से किसी को भी एक समीकरण बनाना चाहूं, तो समीकरण के बारे में आपने पढ़ा है कि समीकरण कैसे बनेगा। अगर मैं इसको लिख दूं 3x+5 लिखकर, यहाँ पर इक्वल टू लगाकर एक कोई भी नंबर लिख दूं, चाहे 1 2 3 4 5 है, मैं 0 ही लिख दूं। ठीक है, तो अब ये जो बन गया, आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? एक बायां पक्ष दिख रहा है जिसको हम LHS कहते हैं, और इसको हम RHS कहते हैं, और बीच में इक्वल टू का साइन है, ये बराबर का साइन है। तो इसलिए ये क्या बन गया, इसको आप क्या बोलोगे बताइए? समीकरण। अब ये समीकरण बन गया। तो आप कहोगे सर ये जो है हमारे पास समीकरण है, तो समीकरण में क्या होना चाहिए? समीकरण में एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं 3x+5 = 2 लिख दूं, 2x² + 3x+4 = 9x लिख दें, y³ + 3y² - 2y + 6 = x² + 3x लिख दे, तो इन सभी में आपको क्या दिख रहा है? इन सभी में दिख रहा है सर एक LHS है, एक RHS है। ठीक है, बराबर का साइन सभी में आपको दिख गया, और बराबर का साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि सर एक LHS है, एक RHS है। तो समीकरण में क्या होना चाहिए? जब भी आपने देखो, हम लोग पढ़ने वाले द्विघात समीकरण के बारे में, पहले समीकरण को समझ लेते हैं, फिर द्विघात समीकरण की बातें करेंगे। तो समीकरण में क्या होगा सर? एक LHS होगा, एक LHS होगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड, स्क्रीन तो दिख रही होगी, जो लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूं, अभी फिर से दिख जाएगी तो बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर आप कहोगे सर जो भी समीकरण बनते हैं, तो समीकरण में ये जरूरी है कि एक LHS हो, एक बायां पक्ष हो, एक दायां पक्ष हो, और बीच में क्या हो? बीच में बराबर का साइन हो, LHS RHS के बराबर हो। तो ये सारे आप क्या बोलोगे सर? ये सारे के सारे समीकरण है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुपद में अगर मैं आप पूछूं कि कितने पक्ष होते हैं, कितने साइड होते हैं, आप क्या बोलोगे? कितने पक्ष हैं? एक पक्ष। आप कहोगे सर इसमें सिर्फ एक पक्ष होता है। ठीक है, सिर्फ एक साइड होता है, वन साइड। और समीकरण में कितना साइड होता है? दो पक्ष होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक LHS होता है और एक RHS होता है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, दो साइड होता है, एक LHS एक RHS। इतना हमें ध्यान। गुड इवनिंग अंकित। अब आगे बढ़ते हैं, समीकरण और बहुपद तो समझ लिया, अब आगे क्या और जानना चाहिए सर? अगर मैं आपको पूछूं एक बहुपद के लिए, ये समझिएगा, बहुपद की घात आपने पढ़ा है, मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले भी कुछ चीज आपसे पूछ रहा था, बहुपद की घात।
तो कोई एक बच्चा मुझे फिर से बताओ, बहुपद की घात कैसे डिफाइन करते थे आप लोग, बताइए। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को। ठीक है, किसी बहुपद में जो चर उपस्थित है, चर की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहेंगे। मतलब यहाँ पर देखो, रिलेट करो, जो आपने पहले पढ़ा है हर चीज को रिलेट करोगे ना, तो उससे काफी अच्छे तरीके से आप सीखते जाओगे, कभी भूलोगे नहीं। बहुपद में क्या पढ़ा था सर, चर की अधिकतम घात, जो भी चर है, अचर को तो देखना ही नहीं है, चर की अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात, सबसे अच्छा आपने बोला सबसे बड़ी घात, अपने लैंग्वेज में बोलिए हमेशा। तो अधिकतम घात मैं लिख दे रहा हूं। तो आपको सर सबसे अधिकतम घात कहने का मतलब सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला घात को ही हम कहते हैं बहुपद की घात। तो अगर मैं समीकरण की बात करूं तो समीकरण में भी यही चीज होगा। अगर मैं समीकरण की घात पूछो, अगर मैं कभी लिखता हूं समीकरण की घात, तो आप कहोगे सर समीकरण आ गया तो सेम चीज हो जाएगा, समीकरण बस कर देंगे, तो चर की अधिकतम घात सेम रहेगा। तो चर की जो अधिकतम घात रहेगी किसी समीकरण में, उसको समीकरण की घात कहेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे इसको देखिए क्या लिखा गया, किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी घात को ही समीकरण की घात कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, किसका घात देखना है, चर का। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पावर जो देखना है वेरिएबल का देखना है, यानी चर का देखना है, अचर का मत देखना, ठीक है। तो देखो कि उस समीकरण में कौन सा चर है, उसका घात कितना है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ समीकरण लिख रखा हूं, मुझे बताओ पहला जो समीकरण लिख रखा है इसमें चर क्या है, चर क्या है, एक्स। एक्स। आपको सर वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल का घात कितना है, आपको सर यहाँ पर वेरिएबल का घात कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक है, ठीक है। अगर एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स का घात एक है। तो इसमें अधिकतम घात भी एक ही है ना, आपको सर चर की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, एक है, उसके अलावा तो कहीं है ही नहीं कुछ घात। तो इस समीकरण की घात क्या कहलाएगी, इस पूरे समीकरण का घात भी एक कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात एक ही है यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ा घात एक है। अगर मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तो दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, सर चर कौन कौन सा है, चर तो एक्स ही है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखने बोल रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा, पहला तो 4 है, दूसरे वाले पद को देखिए तो 3x लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 3x का घात एक है, माइनस 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। तो घात एक भी है और घात दो भी है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सबसे बड़ा घात, तो एक और दो में बड़ा कौन है, दो बड़ा है। तो आपको सर चर का अधिकतम घात की अगर बात करोगे तो सबसे बड़ा घात दूसरे एग्जाम्पल में दो है, ठीक है। तो अगर दो है सबसे बड़ा घात, तो समीकरण की घात भी क्या कहलाएगी, समीकरण की घात भी दो हो जाएगा। डिग्री ऑफ इक्वेशन पूछाएगा तो आप बोलोगे दो, जो भी चर का अधिकतम घात होगा वही समीकरण की भी घात होती है। अगर मैं तीसरे वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तीसरे एग्जाम्पल में देखिए चर क्या है हमारा, वाई और एक्स दोनों है, सर यहाँ वाई भी है एक्स भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात कितना है, तो घात तो सर यहाँ पर 3 भी दिख रहा है मुझे, घात तो सर 2 भी दिख रहा है, और घात तो मुझे 1 भी दिख रहा है, और यहाँ पर घात 2 भी दिख रहा है, ठीक है। तो घात तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 2 1 में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तो 3 है ना। तो आपको उसे चर का सबसे बड़ा घात जो है वो 3 है, इसलिए समीकरण का घात भी 3 कहलाएगा, यहाँ पर 2 और 1 नहीं कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही घात आपको 3 2 1 सारे दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा घात है, सबसे अधिकतम घात जो है, मैं लिख देता हूँ इस वाले समीकरण में, सबसे बड़ा घात जो दिख रहा है चर के ऊपर स्पेशली, सबसे बड़ी घात वो क्या है, 3 है। तो आपको सर समीकरण की घात भी 3 कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आता हूँ बहुपद पर। किसी बहुपद का घात अगर एक था तो आप उसको कहते थे रैखिक बहुपद। अगर समीकरण की घात एक है तो इसको कहेंगे सर रैखिक समीकरण, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कहेंगे सर रैखिक समीकरण। इस बार बहुपद नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक समीकरण है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष है, बस यही अंतर आ रहा है। अगर घात दो है तो आपको सर द्विघात कहते थे, अगर दो घात था बहुपद में तो द्विघात बहुपद बोला, और समीकरण की घात दो है तो द्विघात समीकरण बोल देंगे इस बार, ठीक है। द्विघात तो लिखेंगे क्योंकि घात दो है, बस यहाँ पर बहुपद का जगह पर समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही है, ठीक है। तीसरे वाले के बताइए, अगर घात 3 है तो घात 3 है तो त्रिघात कहते थे, ठीक है, बहुपद में बहुपद कहते थे, यहाँ पर समीकरण है तो त्रिघात समीकरण कह देंगे। तो ये हमारा त्रिघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे सर, ये त्रिघात समीकरण है हमारे पास, ठीक है। अब घात 4 रहेगा तो कह देना घात 4, लेकिन उसका स्पेशल नाम हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्पेशल नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। हमारे मतलब का कौन सा इस चैप्टर में, तो हमें क्या पढ़ना है,
इस वाले इक्वेशन के बारे में, ठीक है, ऐसे वाले इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होगा बताइए आप लोग, द्विघात समीकरण के बारे में बताओ एनीवन। ऐसा समीकरण जिसका घात, बताओ, ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें जिसका घात 2 हो, या फिर कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, जिस समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 हो, उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। चर की अधिकतम घात 2 होने का मतलब, चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो समीकरण की घात भी तो 2 हो जाएगा ना, ये इसका मतलब ही यही है। इससे चर का अधिकतम घात 2 है तो समीकरण की घात कितना हो जाएगी, तो समीकरण की घात आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा, और समीकरण की घात 2 हो जाएगी तो उसको हम द्विघात समीकरण कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, मैंने लिखा x की पावर 2 + 9 = 0। अब इसके बारे में आप क्या बोलोगे, सर ये द्विघात समीकरण है क्या, यह द्विघात समीकरण है? यस सर। बिल्कुल। आप कहोगे सर यहाँ पर चर x है, चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं 2 का पावर 5 - x का पावर 2, इसके बारे में बताइए, ये द्विघात समीकरण है क्या? यस सर। बिल्कुल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चर की अधिकतम घात अभी भी 2 है, अचर की घात हम नहीं देखेंगे, ठीक है, चर की घात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चर यहाँ पर x है और x की अधिकतम घात 2 है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, ऐसा मत कहना कि ये नहीं, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 5x² - 9x + 4, यह द्विघात समीकरण है क्या, बताइए? नो सर, क्यों नहीं है? इक्वल टू का साइन नहीं है सर इसमें। इक्वल टू का साइन नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सारे लोग, आप यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हो कि यहाँ पर सर चर की घात 2 है, द्विघात है। मैं भी कह रहा हूँ हाँ द्विघात है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग क्या पूछ रहे थे, समीकरण की बातें कर रहे थे। आप कहोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? सर यह क्या है, यह द्विघात बहुपद है। अगर कोई आपसे पूछे कि यह क्या है, तो आप कहना चर की घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता 5x² - 9x + 4 = 0, अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, बताओ? द्विघात समीकरण। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। दोनों में अंतर समझिएगा, ये द्विघात बहुपद था और ये द्विघात समीकरण है, तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन में आए चाहे क्वेश्चन में आए, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला चीज तो ये देखना है सर ये समीकरण है भी या नहीं, हड़बड़ी मत करना। अगर मैं ऐसे लिख दूं सिर्फ x² + 5, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण ही नहीं है। समीकरण नहीं है तो द्विघात समीकरण कैसे हो जाएगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + 5 = 0, आप कहोगे सर यह बन गया द्विघात समीकरण, ये बिल्कुल कहेंगे यस ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी मैं ढेर सारा और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकता है। चलो पहला एग्जाम्पल, इसको देखकर बताइए पहला एग्जाम्पल द्विघात समीकरण है या नहीं है, यस या नहीं। नहीं? ये आपको साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ एक पक्ष है। वेरी गुड, आप सभी का आंसर आ गया। आप बोलोगे सर यहाँ पर नो, द्विघात समी, यहाँ पर मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है, यस या नो में आपको आंसर देना है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल को क्या बोलोगे? है सर। सर। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर x है चर, और चर की अधिकतम घात, घात तो यहाँ पर 2 भी है, घात 1 भी है, ठीक है। तो आपको सर अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात तो 2 दिख रही है चर के ऊपर, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। और लास्ट वाला एग्जाम्पल देख के बताओ, तीसरा को। यस सर। है सर। आप देख रहे हैं सर यहाँ पर चर क्या है, x, और x की घात यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात 2 है हमारा। तो आपको सर बिल्कुल एक द्विघात समीकरण है, और बीच में यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, तो आपको सर एक बायां पक्ष भी है एक दायां पक्ष भी है, तो बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो पहला वाला नहीं था और दूसरा और तीसरा एक द्विघात समीकरण था। और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मुझे बताइए पहला वाला एग्जाम्पल है क्या? पहला तो बहुत आसान है। यस सर। यस यस सर। सर। आप कहोगे सर यहाँ पर चर x है, चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 और 1 में बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है। तो आपको सर चर की अधिकतम घात 2 है, तो बिल्कुल आपको सर यस, यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात
बहुपद है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, बायां पक्ष और दायां पक्ष भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका घात अगर कोई आपसे पूछे इस समीकरण की घात कितनी है, आप क्या बोलोगे? इस समीकरण की घात कितनी है? दो। तो यहाँ पर हम कहेंगे 2, एक मत कहना, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा वाला घात को कहते हैं। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखिए और मुझे बताइए कि इस समीकरण की घात कितनी है? इस समीकरण की घात कितनी है? 4। आपको सर यहाँ पर चर क्या है? चर सेकंड वाले एग्जाम्पल में y है, ठीक है, y है, तो y का घात मुझे 4 भी दिख रहा है और y की घात 1 भी दिख रहा है, लेकिन 4 और 1 में बड़ा कौन सा है? तो 4 बड़ा है, तो आपको सर 4 बड़ा है, तो अधिकतम घात क्या आ गया? अधिकतम घात यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो आपको सर इस बहुपद का जो घात है वो 4 है, और घात 4 वाले बहुपद को चतुर्घात समीकरण कहते होंगे, लेकिन हमें तो नहीं पढ़ना है, हमें क्या मतलब है? तो हम सिंपली बोलेंगे सर यह जो है द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 नहीं आया, ठीक है। तो आपको सर द्विघात समीकरण, मैं बार बार बहुपद बोल रहा हूँ तो समीकरण कर लेना, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि घात यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 2 आना चाहिए। अब और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन लिख के आ गया t+1 का होल स्क्वायर बराबर 3t - 1, अब आपको डिसाइड करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, इसको आप चलो, तो यहां पर आप कहोगे सर t+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर किसी को भी याद है, याद होगा ही आप सभी को, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर दिया है a² + b² + 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला है सर, a² + b² + 2ab। तो देखो इसमें क्या होता है, कई बार तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा, लेकिन वही होता है ना कि कई बार हम हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको एक्सपैंड कर देना, ठीक है, आप इसको ओपन कर दो, मतलब आप इसको दो बाएं पक्ष है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर ये क्या लिखा हुआ है, t+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × t - 1। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट देख के मत कहना, आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको एक्सपैंड करिएगा तो t+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका तो सर a का वैल्यू t है और b का वैल्यू 1 है, मतलब इसको अगर हम कंपेयर करें t+1 के होल स्क्वायर से, तो a का वैल्यू आपका t दिख रहा है और b के जगह पर आपका 1 लिख दिया गया, तो आप फार्मूला में बैठाइए, तो a² कहने का मतलब t², b² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, और 2ab कहने का मतलब क्या है? 2 × t × 1, ठीक है। आपको ऐसे ही बढ़ाया था, फॉर्मूला को अगर नहीं भी यूज करें तो सीधे आपको प्रैक्टिस करवा रखा है। यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले वाले टर्म पे पावर जाएगा, तो पहले t² लिख दिया, अब दूसरे वाले टर्म पे पावर जाएगा तो 1² लिख दिया, +2 × पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म, तो यहाँ पर 2 × 1, ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ बोलोगे सर a² + b² + 2 × t × 1 बराबर, दूसरे साइड क्या बोलेंगे सर 3 × t - 1 है, तो 3 जो है अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, ऐसा कैलकुलेशन आपने कई बार किया, इवन लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ते सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसमें काफी बार यूज किया, तो आपको सर 3t - 3 आ जाएगा, ठीक है, ये होगा 3t - 3, अंदर के सारे टर्म से गुना होगा। तो यहाँ से क्या बन रहा है, आपको सर t² प्लस का 1 प्लस ये 2t बराबर 3t - 3, इसको और सॉल्व करें, सारे चीज को हम अगर दाएं साइड लेकर आए, सॉरी बाएं साइड लेकर आए, तो क्या बन जाएगा? अच्छा, यहीं पर आपको दिख जाएगा, अगर हमसे ये पूछे ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हम यहीं पर बोल देंगे चर यहाँ पर क्या है, चर हमारा t है, ठीक है, चर t है, और चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको? चर का सबसे बड़ा घात 2, तो आपको दिख रहा है सर चर का सबसे बड़ा घात जो है पहले वाले टर्म में 2 दिख रहा है, तो बिल्कुल यह द्विघात समीकरण है। इसको हम और सॉल्व भी कर दे तो ऐसा सॉल्व हो जाएगा t² + 1 + 2t, ये 3t इधर आएगा तो ये बन जाएगा -3t, और -3 अगर उस साइड जाएगा तो बन जाएगा +3 बराबर 0, ठीक है, दाएं साइड में सारे चीज खत्म हो गए, तो बन रहा है t²। अब पहले t वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ, तो अच्छा चलो ऐसे लिख दो, +1 और 3 इन दोनों को जोड़ा तो 1 और 3 को जोड़ करके आप बोलोगे सर 5, और ये दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा -t बराबर 0। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 आपको दिख गया, इस वाले को आपने पूरा सॉल्व किया तो कहाँ पर 4 आएगा? अच्छा 3 और 1 4, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर 4 आएगा, बिल्कुल 3 और 1 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर -t बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? t² + 4 - t बराबर 0। तो हमने क्या कहा, जो हमारा दिया गया था ये वाला चीज, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आ रहा है t² + 4 - t, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद दिख रहा है सर चर का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 और 1 दोनों दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम तो 2 है ना, 2 बड़ा है 1 से, तो आपको सबसे बड़ा घात 2 है,
यहाँ पर समीकरण का घात 2 हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक द्विघात होगा। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देता हूँ फार्मूला, चलो इसको मिटाता हूँ बस। तो ये जो लिखा हुआ था, अब मुझे बताइए द्विघात है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है? है सर। यस कहेंगे बिल्कुल, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। समीकरण तो था ही क्योंकि इक्वल टू का साइन था, और इसका चर मैक्सिमम चर का अधिकतम घात 2 आया सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसलिए कहेंगे द्विघात समीकरण। अगर मैं ऐसा लिखूं 7 बराबर x² प्लस 4x, इसको बताओ ये द्विघात समीकरण है, यस या नो? बताइए। नो है सर। नहीं, है सोच के सर। बताओ। तो यहाँ पर बस इतना करना है आपको, देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को देखिए और यहाँ पर दिख रहा है चर क्या है, आपको यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है बताओ? चर x है। ठीक है, चर x है। चर की अधिकतम घात बताइए, चर की अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी घात, ठीक है, अधिकतम घात लिखने का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी घात। तो आपको उससे सबसे बड़ी घात जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का घात 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात तो 2 होगा, तो सबसे बड़ा घात 2 है। तो चर का सबसे बड़ा घात 2 है, तो मैं क्या बोलूंगा, समीकरण का घात कितना होगा? समीकरण का घात क्या कहलाएगा? 2। समीकरण का घात भी 2 कहलाएगा। और किसी समीकरण का घात अगर 2 है तो इसको क्या कहेंगे? इसको द्विघात समीकरण कह देंगे। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही है, LHS भी है, RHS भी है, तो समीकरण है। अगर LHS RHS नहीं रहता तो समीकरण नहीं कहते। अगर मैं ऐसा लिख देता तो 7 + x² + 4x, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे क्या? बताओ। नो सर। इसको नहीं नो बोलेंगे। सर। ठीक है, ये क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको कहेंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा समीकरण नहीं कहेंगे, सबसे सिंपल। ठीक है, इक्वल टू का साइन रहना जरूरी है। इस वाले क्वेश्चन को देखकर बताइए यह द्विघात समीकरण है क्या? नो सर। नो सर। क्यों? कि इसकी सबसे बड़ी नहीं। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? आपको सर घात 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर अगर मैं चर देखूं तो चर तो हमारा x है, चर तो x है। और अगर मैं पूछूं कि चर की अधिकतम घात कितनी है, तो एक जगह पर घात 3 दिख रहा है और एक जगह पर घात 1 दिख रहा है। तो आपको सर एक से क्या मतलब है, सबसे बड़ा घात कितना है? तो सबसे बड़ा घात, अधिकतम घात 3 है चर के ऊपर। ठीक है, अधिकतम जो आपका घात दिख रहा है चर के ऊपर, उसको कहेंगे सर 3। अधिकतम घात अगर 3 है तो हम कहेंगे सर समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? बताओ, समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? 3। समीकरण की घात 3 हो जाएगी। और समीकरण की घात 3 हो जाएगी तो इसको कौन सा समीकरण कहेंगे? बताइए। इसको त्रिघात कह देंगे। ठीक है, इसको कहेंगे सर त्रिघात, त्रिघात समीकरण। ठीक है, इसको कहेंगे त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और त्रिघात है इसलिए द्विघात नहीं होगा, तो इसको सिंपली कहेंगे। हमारा चैप्टर क्या था, हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा गया था द्विघात है कि नहीं है। त्रिघात है ये तो नहीं है। ठीक है, आपको अगर सर ये द्विघात तो नहीं है, ठीक है, इसका घात 3 है तो द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। समीकरण लिख देना, द्विघात समीकरण नहीं। अच्छा, समीकरण है क्या ये, अगर मैं आपसे पूछूं तो? यस सर। हाँ समीकरण तो है ना, Yes, क्योंकि इक्वल sir. टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो समीकरण तो है, LHS RHS है। चलो इतना सारा चीज क्लियर है, तो एक बार मुझे जल्दी से आप लोग वाई लिख के कंफर्म करिए कि क्लियर है सर। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी डाउट है तो डी लिख के पूछिए, सभी बच्चे। बढ़िया, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ बताइए। सर जो ये नंबर है ना, जैसे -11 था जो आपने एग्जाम्पल समझाया था, उसकी जगह पे कोई और भी नंबर हो सकते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है सर? जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x⁻² + 4x = 0। आपको सर यह भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि आपको क्या देखना है, चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है। मैं अगर इसी समीकरण में x² + 4x = -13 लिख दिया, अभी भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर का घात अभी भी Yes, sir. मैक्सिमम 2 है। ठीक है, तो अभी भी ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर संख्या तो कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? यस सर। चलिए, यस। और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो अभी मैं पोल सेक्शन दे रहा हूं। यहाँ पर आपको सिंपली बताना है द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। पोल सेक्शन ऑन है आपके लिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए, 0, 3, 1 या 2। द्विघात समीकरण की घात क्या होती है, इनमें से क्या होगा? पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का,
और अभी तक 11 आंसर आ चुके हैं, 12 में 12 सही। बढ़िया, ये आंसर गलत होना भी नहीं चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि 12 आंसर आया है। क्लास में कितने बच्चे हो? क्लास में 22 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब 10 बच्चे अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आंसर कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का घात क्या होगा? 0 होगा, 3 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। आंसर कीजिए। रुकेंगे लास्ट के 10 सेकंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। कुछ भी इसमें तो कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ी होगी ना। इसमें बस क्या करना, अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर डालकर ABCD लिख देना, ठीक है। ABCD। अभी भी 4 बच्चे हो, मतलब सारे बच्चे एक्टिव नहीं है, फिर 4 बच्चे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, काफी अच्छा मौका है कि आप अपना पोल रिपोर्ट को बढ़िया करो, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे, सारे के आंसर सही होना चाहिए। ऐसे जितने बच्चों ने दिया है, 17 आंसर आए मेरे पास, 17 में 17 आंसर सही है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है। कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आए। तो द्विघात समीकरण नाम से ही क्लियर है, द्विघात जिसका घात 2 है, ठीक है। तो आपको सर जिसका घात 2 होता है, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें तो कोई और चीज था ही नहीं, ठीक है। द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, सिंपल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मतलब टाइम क्या लगेगा, आपको ध्यान से ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसमें से एक ही ऐसा समीकरण होगा जो द्विघात नहीं होगा, बाकी सारे द्विघात होंगे। बस आप पहले वाले समीकरण को देखिए कि द्विघात है या नहीं है, दूसरे को देखिए द्विघात है या नहीं है, ठीक है। तीसरे को देखिए द्विघात है या नहीं है, चौथे को देखिए द्विघात है या नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा द्विघात नहीं, ठीक है। जो नहीं है, जहां पर नो आंसर आएगा वही वाला आपका आंसर आएगा। देखिए, ठीक है। तो 11 आंसर आ चुके हैं और 11 में 11 सही, बाकी बच्चे आंसर करेंगे अभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, अगर देखो आपको कुछ छोटा दिखता है ना, तो आप अपने स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, अपने दोनों फिंगर से आप स्क्रीन पर हाथ रखिए और उसको स्क्रॉल करिए बड़ा की तरफ, ठीक है। तो ऐसे फैलाइएगा ना तो जूम हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा स्क्रीन, तो उससे भी आप देख सकते हो अगर कभी मान लो छोटा दिखता है तो, ठीक है। ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं। रुकेंगे आखिरी 15 सेकंड, 15 सेकंड और। नाइस, इसमें ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है अभी, एक दो बच्चे और हो बस। लास्ट 5 सेकंड, चलो 10 सेकंड रुकते हैं। चलिए आखिरी के 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो तो यहाँ पर 19 आंसर आ चुके हैं और 19 में 18 सही। एक आंसर किसका गलत हो गया बताओ, एक आंसर किसका गलत हो गया? आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप हड़बड़ी में आंसर गलत कर चुके हो। देखो यहाँ पर अगर मैं एक एक करके सारे ऑप्शन को देखने जाऊं, तो हमें पूछा गया कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, तो ऑप्शन में चर x है और x का अधिकतम घात, तो घात यहाँ पर 2 भी है और घात 1 भी है, तो अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 2 है। तो आपको सर इस समीकरण का जो घात है वो 2 है। समीकरण है या नहीं, पहले ये भी चेक कर लो ना। आपको सर यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है और यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, तो चारों समीकरण है, समीकरण तो चारों ही है, ठीक है। अब घात 2 है तो कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण होगा या द्विघात समीकरण होगा। इक्वल ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी में x के घात 2 है और यहाँ पर घात 3 है। मुझे बताइए अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा घात कितना है? इस समीकरण की घात क्या बोलोगे? समीकरण की घात 3 हो जाएगी। तो आपको सर ये कैसा समीकरण है? यह वाला तो त्रिघात हो गया है ना, ये त्रिघात समीकरण हो गया। तो आपको सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला आंसर आएगा हमारा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपको भी सर ऑप्शन सी को देखा, किसी एक बच्चे का आंसर ऑप्शन सी आया था। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है,
तो चर का अधिकतम घात तो 2 है, ठीक है, चाहे कहीं पर भी रहे, चर का अधिकतम घात तो 2 है ना, तो आपको सर इसका घात, इस समीकरण का भी घात 2 बन जाएगा, हेंस ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भैया हमारा द्विघात बहुपद है। और ऑप्शन डी में देखो चर x है, चर x की अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो यह भी यहाँ पर कहेंगे सर इसका भी घात 2 है, यह भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी हमारा द्विघात नहीं है सर, ऑप्शन बी क्या है? त्रिघात है। त्रिघात है तो द्विघात नहीं होगा, तो इसलिए हमसे जो पूछा गया था नॉट, तो कहेंगे सर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बाकी सारे के सारे द्विघात है, ठीक है। इसको आप बोलोगे, इसको आप क्या बोल रहे हो? ये जितने भी ऑप्शन थे ये सारे द्विघात थे, ठीक है, ये सारे द्विघात थे। और इस वाले को क्या बोलोगे? ये जो ऑप्शन था हमारा, इस वाले को हम क्या कहेंगे सर? ये हमारा त्रिघात था। और समीकरण तो ऑफकोर्स सही, क्योंकि इक्वल टू का साइन था। क्लियर? अगला क्वेश्चन करें, बताइए। देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने के बाद कोई भी आपके मन में सवाल रहे ना तो पूछा करो आप, ठीक है, अगर सवाल रहे तो। इसको देखिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है, ए बी सी या डी? थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पोल मैं अभी ऑन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसमें कह रहा हूं कि अपना टाइम लेना, टाइम लेके सोचिए, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, ए बी सी या डी। चलिए थोड़ा टाइम लेना है, अभी मैं पोल को ऑन कर रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चों का ये वाला क्वेश्चन सही होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दिख रहा है ना क्लियर? कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात पहचानना है हमें, समीकरण भी होना चाहिए और मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, दोनों ही चीज मैं बोल रहा हूं, समीकरण भी होना चाहिए और मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज चेक करना है आपको, ये हिंट है आपके लिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ये सोचिए कि मैं क्यों इतना बोल रहा हूं। द्विघात भी होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर 3 होना चाहिए, और समीकरण भी होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमसे द्विघात समीकरण पूछा गया, द्विघात बहुपद नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ट्रिकी से क्वेश्चन है, इसको कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, जानबूझ के बस कंफ्यूज कर किया जाता है आपको, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। 13 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। 20 सेकंड रुकते हैं, अगर आपको लगता है और समय चाहिए बताना, अगर आपको लगता है कि 20 सेकंड से ज्यादा टाइम चाहिए बता देना। 17 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, 17 में 12 सही, 5 गलत। इस क्वेश्चन में 5 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे, अभी सारी चीज समझ में आ जाएगा। तो जब भी ऐसा समीकरण दिया रहे ना तो आप उसको पूरा एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में और बच्चों ने आंसर दिया था, आंसर कीजिए। देखो बैठे मत रहो, कभी ऐसा मत सोचा करो कि एक आंसर करते हो एक आंसर नहीं करते हो, फिर पोल में वही आता है ना आपका। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। अभी 3 या 4 बच्चे हो। निशा वर्मा के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5। सर 5 सेकंड और रुकना। ठीक है शिवेंद्र करिए, ये अच्छी बात है कि आपने बोला, ठीक है, नाइस। अदरवाइज फिर मिस हो जाता है कई बार, तो आप बताया करो, अब हो जाए तो मुझे माइक ऑन करके बता देना कि सर हो गया। हो गया सर। हो गया, चलिए। तो अभी 5 सेकंड और ले लेते हैं, और जहां तक मुझे दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है, 2 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। देखो टोटल 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 20 में 15 आंसर सही है, 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ है। अब ठीक है, कुछ बच्चों को गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। अभी आपको रिस्पॉन्स से पता चल गया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, जितने बच्चे पोल में आंसर दे देते हैं ना, आपका आंसर सबमिट हो चुका है, तो चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर पोल में नहीं कर पाते हो, इन दैट केस आप चैट में आंसर कर दिया करो, ठीक है। तो अगर पोल में आ ही गया है तो फिर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि द्विघात समीकरण आपको पहचानने के लिए बोला गया, हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले देखो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है, एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं।
मैं देख रहा हूं सबसे पहले ऑप्शन ए को नहीं देख रहा हूं, मैं बोलूंगा ऑप्शन सी को देखते हैं। मुझे आप लोग बताओ ऑप्शन सी आंसर होगा? नो बताइए। सर। क्यों नो नहीं सर, होगा? मुझे तो लग रहा है ये द्विघात है। क्योंकि सर ये समीकरण में समीकरण वेरी ही गुड, नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? सर यहाँ पर चर x है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात है। मैं भी मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ये द्विघात है। मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल ये द्विघात है, लेकिन ये द्विघात बहुपद है जैसा आप चैट में लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सर एक ही पक्ष है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष तो है ही नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। तो द्विघात बहुपद है, इसको कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात तो है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं बनाइए, और द्विघात समीकरण नहीं बनेगा तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन डी कब होगा? जब ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा तो डी कर देंगे, लेकिन डी के पहले आते हैं ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी को देखिए, तो ऑप्शन सी में चर क्या है? एक्स। एक्स की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? यहाँ पर 3। ठीक है, तो अधिकतम घात 3 देखकर यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना कि सर 3 होगा, आंसर कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए। तो इसमें देखो ऐसा करना आप, अगर मैं ऑप्शन सी को एक नए पेज पर लेता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज डिस्कस करना। ठीक है, ये ऑप्शन लिखा हुआ था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये चीज लिखा हुआ था। तो आप इसको देखकर मत कह देना कि सर एक्स का पावर 3 है और इसलिए त्रिघात हो गया, नहीं, इसको सॉल्व करिए पहले आप। तो मिलेगा सर एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब करेंगे सर 27 बराबर 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, 2x और एक्स स्क्वायर गुना होकर क्या देगा? 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो मिल जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, 2x का पावर 3, 2x जब 1 से गुना होगा तो मिल जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ पर अब दिख रहा है सर एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स की घात 3 यहाँ भी है, और यहाँ पर 2x क्यूब है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सारे चीज को अगर मैं दाएं साइड लेके आऊं तो बनेगा एक्स का क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस का 27 प्लस का 2x बराबर 0। और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये सारी एक्स क्यूब है। ठीक है, 2x क्यूब। आप बोलो सर एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना मिलेगा? माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस 27 प्लस 2x। अब यहाँ पर बताइए बराबर 0 के बाद यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ। चर की अधिकतम घात कितनी है? तो 3। चर की अधिकतम घात 3 दिख गई। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात अगर 3 है तो आपको सर ये त्रिघात दिख भी रहा था मैं शुरुआत में, लेकिन ऐसा हो सकता था ना कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने सॉल्व करके चेक किया। तो हमेशा इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इसको चेक कर लिया तो आपको दिख गया सर यहाँ पर क्या है, ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। चर की अधिकतम घात 3 है, तो कहेंगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ये आंसर नहीं बनेगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए को एक पेज पर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको आपको देख के पता चल गया होगा, यहाँ पर मैक्सिमम घात 2 दिख रहा था, इसलिए हमारा मैक्स ये होगा। समीकरण है कि नहीं है? इक्वल टू का साइन है सर, एक बायां पक्ष है एक दायां पक्ष है, समीकरण तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण है। अब इसको क्या करेंगे? इसको चेक करते हैं एक्सपैंड करके। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले वाले टर्म का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस पर अगर इसको हम लोग शिफ्ट करें, मतलब इस पर बैठाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, बराबर 3x माइनस 9। ठीक है, 3x माइनस 9 कैसे लिख दिया? 3 को x से गुना किया और 3 को 3 से गुना किया। यहाँ पर आपको दिख जाए सर एक्स स्क्वायर एक जगह पर ही है, और आगे मैं सॉल्व नहीं भी कर रहा तो भी मुझे क्या दिख रहा है? सर चर एक्स है, एक्स स्क्वायर एक जगह पर ही है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। चर की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात जो है चर का वो 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इस बहुपद सॉरी इस समीकरण की घात भी 2 हो जाएगी, इसलिए द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यह वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा, हमारा आंसर बनेगा। समझ में आया? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि आंसर ए हो चुका है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर? जिन 5 बच्चों का गलत हो गया समझ में आया? क्लियर? बी क्यों नहीं हुआ? बी में पावर 3 दिख गया था, और सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये समीकरण नहीं है। ठीक है, समीकरण नहीं है इसलिए नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या हमारा? द्विघात समीकरण का मानक रूप। जैसे आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप पढ़ा, उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं पढ़ाने के पहले, मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पढ़ाया है क्या आप लोगों को? बताइए, पढ़ाया है? यस या नो?
द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बहुपद में आपने एक चीज पढ़ा था, जहां पर आपने याद करो कि पैराबोला वगैरह बताया ना, पैराबोला बनता है एक्स, चलो लिख भी, अच्छा यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं आएगा शायद, अगर मैं बहुपद की बात करूँ। याद करो आपको मैंने बताया था पैराबोला बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। तो यहाँ पर आप बोलो सर इसका जो द्विघात बहुपद जो भी होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर चर एक्स, जो यहाँ पर आप कह सकते हो चर क्या है, अगर हम एक्स को ले रहे हैं, अगर चर वाई लेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे सर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया। अगर मैं द्विघात समीकरण बोल दूं, इसे मैं थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वर्ड को चेंज कर रहे हैं, मैं द्विघात क्या बोल रहा हूँ, द्विघात सर समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। समीकरण ले रहे हैं तो समीकरण कौन सा चर में, चर भी बता दो, चर एक्स लेना चाहिए हमें अगर एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको सर यहाँ पर वही लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लीजिए। ठीक है, अब समीकरण बनाना है, समीकरण बनाना है तो एक इक्वल टू का साइन लगाइए और दाएं साइड में एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो बन गया आपको सर ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया, जनरल फॉर्म भी कहते हैं इसको, सामान्य रूप। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ही द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बस यहाँ पर द्विघात बहुपद जो आपका था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी में इक्वल टू जीरो लगा दीजिए ताकि एक एलएचएस बन जाए और एक आरएचएस बन जाए। समझ में आ रहा है, रिलेट कर रहे हो आप लोग, तो रिलेट करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ याद नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप बस याद कर लो, ठीक है, याद तो कर लोगे लेकिन समझना है, दोनों को रिलेट करना है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, द्विघात बहुपद में बोला था सर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लिखा तो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, साथ में कंडीशन लिख दिया कि सर ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो कंडीशन लिखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ए का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, देखो द्विघात क्यों है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर आ रहा है, यही वाला टर्म डिसाइड करता है ना कि ये द्विघात है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म द्विघात होने के लिए। तो इसका जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, मान लो इसको आप जीरो कर दोगे, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जीरो हो जाएगा ना, आपको सर यही जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाने का मतलब बी एक्स प्लस सी बनेगा, फिर तो ये रैखिक बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सर ये रैखिक बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को जीरो मत कर देना। ए बी सी है क्या, आप कह सकते हो सर ए बी सी, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, ये कोई भी अचर हो सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है, आप ऐसे लिख दो, अचर होगा, कोई भी संख्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या होगा, जितने भी टाइप के नंबर आप पढ़े हो वो सारे नंबर वास्तविक संख्या होते हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को जब भी आप लिखोगे ना, फॉर्मेट क्या होता है, जो पावर एक्स का घटता क्रम में होना चाहिए। पहले मैंने लिखा एक्स की घात 2, फिर मैंने लिखा बी एक्स की घात 1, फिर मैंने लिखा कांस्टेंट वाला टर्म, अचर वाला टर्म बराबर जीरो। यहां से समझिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलेंगे हमेशा, एक्स के गुणांक को बी बोलेंगे, और जो कांस्टेंट रहेगा, जो अचर रहेगा, उसको सी कह देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज बोला जाता है, ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ए का वैल्यू जीरो रहेगा तो उसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। अगर मैं ऐसे लिखूं ए क्या है, तो ए के बारे में बोलना सर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक जनरल है। ठीक है, अगर चर, यहाँ पर ये भी लिख देना, चर हम लोग एक्स को ले रहे हैं, ठीक है, एक्स चर में ऐसा बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर वाई के रूप में बात करेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा, वाई का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोलेंगे, एक्स के गुणांक को बी बोल देंगे, और एक्स का पावर जीरो का गुणांक, या फिर इसको आप ऐसा समझना, अचर पद जो रहेगा, कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा, उसको हम सी कह देते हैं। ठीक है, उसको हम सी कह देते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 बराबर जीरो, तो इसको आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो आप हमेशा ऐसे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। ठीक है, तो यहां से आपको दिख जाएगा ए क्या है सर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 5 दिख जाएगा, बी का वैल्यू क्या है एक्स का गुणांक जो कि आपको 9 दिख जाएगा, और सी क्या है कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर 7 दिख जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू 7 दिख जाएगा। क्लियर, बताओ इतना समझ में आ रहा है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ए बी सी का वैल्यू बताइए। क्लियर है, चलो तो इस इक्वेशन के लिए मुझे बताइए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को
अगर आप देखकर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा? एक ही इक्वेशन में लिख के बताइए, ठीक है, एक ही मैसेज में आप लिख के बताना। 2x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दे दिया गया। तो इसको आप कंपेयर करोगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। नाइस, आंसर आ भी रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर x² के गुणांक को a कहते हैं, ठीक है, तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है, x² का गुणांक को a बोल देंगे, तो a का वैल्यू जो आएगा आपका 2 आएगा। x के गुणांक को b कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है माइनस का 5, तो यहाँ पर 5 मत लिख देना, b का वैल्यू 5 नहीं आएगा, माइनस का 5 आएगा, ठीक है। आपको पता है गुणांक कैसे लिखते हैं, चिन्ह के साथ लिखते हैं, माइनस का 5 आएगा b का वैल्यू। c का वैल्यू जो कांस्टेंट वाला टर्म है c हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, तो c का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो 2 माइनस 4 और 4 बनेगा, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूं 7x माइनस 9x² माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, या मैं 0 ही क्यों लिखूं, मैं कुछ और लिख देता हूं, बराबर मैं यहां पर लिख देता हूं 5, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 5 के, चलो ठीक है, ए बी सी का वैल्यू बताइए, ए बी सी का वैल्यू बताइए। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे, ठीक है, मानक रूप में बदलोगे, तो मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा होना चाहिए, दाएं साइड में 0 होना चाहिए। तो आप इसको ऐसा लिख दो ना, आप कहोगे सर इसको हम लोग पहले x² वाले टर्म को लिखेंगे, तो पहले 9x² लिख दीजिए, ठीक है, पहले 9x² को लिख दीजिए, तो आप लोग सर ये माइनस 9x² आ गया, प्लस का 7x लिख दीजिए, प्लस का 7x आ गया, फिर x वाला टर्म, और यहाँ पर क्या है माइनस का 2, यहाँ जो 5 है वो इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगा, तो -2 -5 बन जाएगा, -5 बराबर 0। इसको सॉल्व करिएगा तो मिल जाएगा माइनस का 9x², ये मिल जाएगा प्लस का 7x, और -5 -2 बन जाएगा माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है, माइनस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, इसको आप अगर कंपेयर करोगे सर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचना कि पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा, तीसरा वाला c होगा, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। हमेशा इस फॉर्म में लेकर आइएगा, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, राइट साइड में 0 रखना है हमें। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे, सर x² का गुणांक a होता है, यहाँ पर x² क्या आ गया माइनस का 9 है, तो आप बोलो सर a का वैल्यू माइनस का 9 आएगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, x के गुणांक को b कहते हैं, तो x का गुणांक जो है आपको सर यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। c क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 7 है या -7, आपको सर माइनस का 7 है, साइन के साथ बताएंगे, तो माइनस का 7, तो -9 7 और -7, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा उसको, ठीक है। चलिए चलो अगला क्वेश्चन करने के पहले मुझे ये पहले बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x माइनस 5 प्लस 8x² बराबर 0, क्या यहाँ पर a का वैल्यू 2, b, चलो मैं लिख रहा हूं, मुझे बताओ क्या यहाँ पर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 8 है, यस या नो, बस इतना बताओ, यस या नो। नहीं कहोगे सर ऐसा नहीं होता, ऐसा मत करना कि सर पहला वाला ये, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप मिटाइए, आप इसको, हाँ इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करके बताओ मुझे, हाँ बताइए माइक ऑन करके। 8x² 8x² प्लस 2x प्लस 2x -5 -5, ठीक है, कुछ ऐसे, और बराबर का 0 तो था ही। तो हमेशा जो करना होता है, पहले ax² वाला टर्म लिखेंगे, फिर bx वाला टर्म लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से बोलोगे सर a का वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा, b का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, और c का वैल्यू -5 आ जाएगा, ये तो साफ देख कर पता चल जाएगा, ठीक है, बस कंपेयर करना है, तुलना करना है। हमने ऐसा चैप्टर नंबर किस में पढ़ा था, चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कहीं पर, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं 0x² माइनस का 9x प्लस का 5 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है क्या? नो सर। नहीं। नो सर। तो यहाँ पर आपने बोला था ना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण होगा,
लेकिन आपने कंडीशन भी तो बोला था कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक को 0 मत करना, ठीक है। आपने बताया था कि ए का वैल्यू 0 नहीं करना है हमें। यहाँ पर ए का वैल्यू 0 आ गया, तो आप अगर कभी देखोगे कि ए का वैल्यू 0 आ गया तो इस केस में द्विघात समीकरण होगा आपको। सर यहाँ पर ए का वैल्यू 0 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया, सी का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ए का वैल्यू 0 आने के कारण हम कहेंगे सर ये वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं है, इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। आप पूछ सकते हो सर क्यों नहीं है, हमें तो दिख रहा है। तो इसलिए ऐसा कह सकते, इसलिए कहते हैं सर देखो इसको देखो, 0x² - 9x + 5 = 0 है ना। इसको बोलोगे सर 0 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, तो आप बनेगा सर 0 - 9x + 5, ठीक है, बराबर 0। तो बन क्या गया, माइनस का 9x + 5 = 0, ठीक है। तो अब तो ये रैखिक दिख रहा है ना। तो आपको सर अगर a का वैल्यू 0 आ गया तब तो वो रैखिक बन जाएगा, तब उस केस में वो रैखिक बन जाएगा। तो हम कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं होता है अगर a का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। इस चीज के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका आंसर मुझे बताइए, ये वाला एक द्विघात समीकरण है क्या? सेम क्वेश्चन। तो आपको अगर सर यहाँ पर नहीं एक्स सर। स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया तो यहाँ पर बोलोगे सर a का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए आप कह रहे सर इसको कंपेयर किया ना आपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जब तो आपको दिख रहा है a का वैल्यू 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, नो। चलिए यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, और भी स्टैंडर्ड फॉर्म के ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो पूछा जाता है, इसलिए आज नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी डाउट है आज के क्लास में मुझसे पूछिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट है तो पहले बताइए, मैं बिल्कुल अभी रुक रहा हूँ। बताइए, एनी डाउट आज के क्लास में, बताइए।